हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग सारा टर्म आप लोग बता चुके थे आरसीटी में कि हम लोग पढ़ रहे हैं डब्ल्यूएसएम में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में हमने उसका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला हमने बता दिया था। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं एंड देन मूवमेंट और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो फार्मूले हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका कि एक आरसीसी का एक रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वो 200 × 400 mm दिया हुआ है। इफेक्टिव डेप्थ है। देखो क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि इफेक्टिव डेप्थ है, इसका मतलब जो स्मॉल डी दिया हुआ है वो 400 दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, जो स्मॉल डी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 400। ठीक है बोला। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 200 × 400 mm है, वो कुछ नहीं कहता कि इफेक्टिव डेप्थ है कि ओवरऑल डेप्थ, कुछ नहीं। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वो टोटल कितना है, ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। एक आरसीसी का अनुप्रस्थ काट 200 × 400 mm इफेक्टिव डेप्थ है तथा उसकी तली पर 16 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन डाला गया है। तली का मतलब टेंसाइल क्षेत्र में, यानी टेंसाइल जोन में, यानी तनन क्षेत्र में कम जो है 16 mm व्यास की 4 छड़ को प्रोवाइड किया गया, यानी डाला गया है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें तथा ये भी बताएं कि खंड संतुलित है या फिर अंडर है या फिर ओवर है। तो हमको इसको भी पता करना है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो पहले हम क्वेश्चन के जो कहता है उसके सेंस को समझते हैं जिसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चन में ही बोला है कि एक आरसीसी का अनुप्रस्थ काट 200 × 400 mm इफेक्टिव डेप्थ है। तो जब इफेक्टिव डेप्थ बोल दिया है, इसका मतलब जो 400 आपका है 200 × 400, तो जो 400 होता है आपका वो आपका यहाँ पे स्मॉल डी दे दिया है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ बोल दिया है। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल डी दिया है। अगर मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ नहीं लिखता, अगर मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ नहीं लिखता, तब ये जो 400 होता इसको जनरली हम लोग टोटल डेप्थ मान के चलते। ठीक है, तथा उसकी तली पे बोला है 16 mm व्यास, 16 mm डाया का 4 छड़ डाले हैं। नंबर ऑफ बार कितना डाला है, नंबर ऑफ बार 4 है। ठीक है, और हमको पूछ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया होता है, ध्यान से देखिए, जो भी आपका गिवन डेटा दिया होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपके कि एम की वैल्यू दिया 18। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैं भूल गया था। एम की वैल्यू दिया 18, सिग्मा सीबीसी दिया है 5 N/mm², और सिग्मा एसटी दिया है 140 N/mm²। ठीक है, क्या क्या दिया है, ध्यान से क्या है, मॉडुलर रेशियो की जो वैल्यू दिया है, मैंने बोला था मॉडुलर रेशियो आप कोई फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, 280/3 सिग्मा सीबीसी। लेकिन आप कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या किया है, क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी क्या किया है, क्वेश्चन में गिवन कर दिया है। तो आपका एम दिया है, मॉडुलर रेशियो सिग्मा सीबीसी, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया है, सिग्मा एसटी भी दिया है 140 N/mm²। तो हम लोग क्वेश्चन पे सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या सेक्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 mm। ठीक है, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 mm दिया है, और स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ 400 mm। एस टी अगर निकालना होगा हमको, ध्यान से सुनिएगा, एस टी के लिए एक फार्मूला बनता है, नंबर ऑफ बार इंटू π/4 d², यानी कि 16 mm का डाया यूज हुआ है और नंबर ऑफ बार कितना है 4, यानी कि 4 × π/4 d²। यहाँ पर डाया कितना है 16 mm, डाया कितना यूज हुआ है बाबू, 16 mm का। तो इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो नियर अबाउट कट पिट का इसको 804 mm² आएगा। एक बार कैलसी आप भी चला के देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग भी कैलसी एक बार चला के देख लीजिएगा, 804 आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि सर सारा डाटा तुमको पता चल गया। ठीक है,
सारा डाटा हमको पता चल गया, बी पता चल गया, डी पता चल गया, एस टी पता चल गया। बस अब हमको क्या करते हैं, मॉडुलर रेशियो दिया ही है, सिग्मा सी बी सी दिया ही है, सिग्मा एस टी दिया है, गिवन डेटा हम सबसे पहले यही काम करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे, कि हमको एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो आपको पता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किससे डिनोट करते हैं, एक्से से। किससे डिनोट करते हैं, एक्से से, पता है ना सबको। जो एक्चुअल डेप्थ होता है उसको डिनोट करते हैं एक्से से। तो एक्से का फार्मूला हमने यूज़ किया है, कौन सा, बी इंटू एक्से का होल स्क्वायर बाई 2 एम इंटू एस टी डी माइनस एक्से। ठीक है, सारा वैल्यू आप पुट करो। जैसे बी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 200 mm, यानी वी मतलब विड्थ, बीम की विड्थ यानी कि चौड़ाई बीम की, इंटू एक्स से निकालना है। तो एक्स का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू मॉडुलर रेशियो एम, एम की वैल्यू दिया हुआ 18, एस टी हम लोग कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ बार इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, तो आया 804 इंटू डी माइनस एक्स से। तो यहाँ पे सारा जब वैल्यू पुट करोगे तो आप कुछ इस प्रकार फार्मेशन मिलेगा आपको सॉल्व करने के बाद से, एक्स ए स्क्वायर प्लस 145 एक्स ए माइनस 57,888 जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से आप तुलना करोगे किससे, हमने बताया था स्टार्टिंग में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी, ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, जब द्विघात समीकरण बन गया तो इसको हम लोग जनरली इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कौन सा फार्मूले से, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से जब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स के फॉर्म में आ गया, इसी के फॉर्म में है ना, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसी के फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू क्या करेंगे, पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, कंपेयर करके। कैसे पता करेंगे, कंपेयर करके पता करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो हमने जब कंपेयर किया, सारा वैल्यू हमने पुटअप किया, तो वहाँ पे ए की वैल्यू आपको जनरली मिल रहा है, बी की वैल्यू मिल रहा है 145। ठीक है, और ए की वैल्यू मिल रहा है 1 और सी की वैल्यू मिल रहा है 57,888। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जनरली क्वेश्चन में एक्से की जो सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिल रहा है 179। ठीक है, किसी का 178 भी आ रहा होगा, तो 179 जनरली इसको हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको पता चल गया सर कि एक्स बराबर तो हो गया। तो आपको पता है कि जब हम मोमेंट का रेजिस्टेंस का जब भी लगाएंगे, जब हमारे पास एक्स हो, तो एक्स को भी क्या करते हैं हम जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स क्या है, एक्स क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसका फार्मूला को पता है, एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, तो यहाँ से आप फार्मूला आप लगा सकते हो, सिग्मा एस टी इंटू डी, सॉरी डी मैं भूल गया था, उसको डी को आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ से जनरली हम क्या करेंगे, एक्स सी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जब आपको एक्स सी मिल गया 157, तो भैया हमको एक्स सी मिल गया, एक्स सी मिल गया, तो दोनों में क्या करेंगे, एक्स एक्स की तुलना कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू आया है, एक्स की जो वैल्यू आया है 179 आया है, और एक्स आया है आपका, एक्स आया है 157। तो ज़्यादा कौन है, आपको ज़्यादा दिख रहा है एक्स से। तो जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जब ज़्यादा हो जाता है एक्स से, तो कौन सा सेक्शन बनता है, तो सेक्शन आपका हो जाता है ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। जब एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्स सी हो जाता है, तो आपका सेक्शन बन जाता है ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन बनता है ना बालक। तो बस वही चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ओवर, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि ओवर को सिर्फ कंपैरिजन साइड से निकाल लीजिए, सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स ए बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3, लीवर आर्म से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो वहाँ से आप जनरली निकालोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ निकल के आएगा 30 45 98 33 समथिंग कुछ पॉइंट इस तरह का आपका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्स से निकालना होगा, देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और मैंने सबसे बेसिक चीज़ बताया कि आपको पता करने वाली बात है कि बी क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है। अगर मान लीजिए कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी नहीं दिया है, और उस क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर दे दिया है, तो आप स्मॉल डी आसानी से निकाल सकते हो। स्मॉल डी बराबर क्या कर सकते हो, कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर।
तो वहाँ से हमको निकल के आ जाएगा क्या, इफेक्टिव डेप्थ। यही हमको आवश्यकता पड़ता है किसी भी न्यूमेरिकल में, हमको एक्स निकालेंगे तो भी, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो भी, तो हमको आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए हम लोग नजर आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।